चाहत तू ही फसाद हो। गाजी यूसुफ के गुंडे जैसे ही मरियम के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो आते ही तमाम चीज़ों को तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। मरियम उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम मेरी चीज़ों को मत छेड़ो, आखिर तुमने जो बात करनी है डायरेक्ट मुझसे कर सकते हो। लेकिन नाजरीन यहाँ पर आप देखेंगे कि गाजी यूसुफ अपने गुंडों के हाथों एक लेटर भी भेजता है। इस पर वो कहता है कि अगर तुमने इस जगह हाली ना की तो बहुत जल्द मैं तुम्हारी इस जगह तुमसे छीन लूंगा। लेकिन नाजरीन मरियम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है क्योंकि उसके रेस्टोरेंट की तमाम चीज़ें तोड़ चुके होते हैं गाजी यूसुफ के गुंडे। वो रोती हुई असलिहान को कॉल करती है तो वो फ़ौरन से वहाँ पहुँच जाता है। आते ही जब वो उन गुंडों को देखता है तो अपने गुंडों पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मरियम के रेस्टोरेंट पर आकर तोड़फोड़ करने की। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मरियम मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, इसके बावजूद तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। जिस पर गाजी यूसुफ के गुंडे खामोशी इख्तियार करते हैं। तो मरियम कहती है कि असलिहान जी तो गाजी यूसुफ के गुंडे हैं, लेकिन तुम इन्हें कैसे जानते हो। जिस पर यहाँ असलिहान मरियम के सामने सारा सच लेकर आता है और कहता है कि गाजी यूसुफ ने जिन गुंडों को भेजा है गाजी यूसुफ की मेरा बाप है। ये बात सुनते ही मरियम के पांव तले जमीन निकल जाती है और कहती है कि असलिहान तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया। तुम्हारा बाप ये जगह मुझसे लेना चाहता है, वो ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता है। ये तो सब कुछ तुमने जानते हुए तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, क्यों तुमने मेरे साथ दोस्ती की ऑफर की और मेरे अच्छे दोस्त बन गए। आज से ये दोस्ती खत्म हुई। जिस पर असलिहान मरियम को समझाने की कोशिश करता है कि मरियम देखो ऐसा मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, मैं खुद बाबा से बात करूंगा और तुम्हारा रेस्टोरेंट तुम्हें बिल्कुल ठीक वापस दिया जाएगा और तुम्हारी जितनी भी चीज़ों का नुकसान हुआ है उनके सारे पैसे मैं दूंगा। लेकिन नाजरीन यहाँ पर आप देखेंगे मरियम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपनी बेटी अलिफ को कॉल करके वहाँ बुला लेती है। जैसे कि असलिहान वहाँ अलिफ को देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और मरियम से पूछता है कि लड़की तुम्हारी क्या लगती है, तुम इसे कैसे जानती हो। तो बस यहाँ पर मरियम बताती है कि अलिफ मेरी बेटी है। ये सुनते ही असलिहान एकदम से हैरान रह जाता है और कहता है कि ये मरियम तूने ये बात मुझसे छुपाई, तुम्हारी बेटी अलिफ है। जब मैं तुमसे जिक्र करता था उस पागल लड़की का तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, वही तो पागल लड़की तुम्हारी बेटी अलिफ है। ये सुनकर मरियम बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम असलिहान तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो। ये बात सुनकर असलिहान कहता है हाँ मरियम थोड़ी नहीं, मैं तुम्हारी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और उसे अपनाना चाहता हूँ। लेकिन मरियम कहती है कि असलिहान मैंने तुमसे अपनी दोस्ती खत्म कर दी है, इसलिए अब तुम मेरी बेटी को ख्वाब भी सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब मैं किसी भी सूरत तुम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। क्योंकि तुम्हारे बाप ने जिस कदर मुझे जलील करके रखा है उसके बाद तो तुम ये सोचो भी मत। ये बातें सुनकर असलिहान कहता है कि तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई मैं करूंगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इस पर यहाँ अलिफ बरक पड़ती है और कहती है कि अगर इसका बाप गाजी यूसुफ आपको इतना ही टॉर्चर कर रहा था, इतना धमकियां दे रहा था, तो आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि आप खामोशी इख्तियार कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं एक बहादुर और मजबूत लड़की हूँ और मुझे इन जैसे लुटेरों के साथ लड़ना अच्छे से आता है। इसलिए कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है, मैं कानून के पास जाऊंगी और वहाँ उनसे अपना इंसाफ मांगूंगी और मुझे उम्मीद है कि कानून हमें जरूर इंसाफ लेकर देगा। यहाँ पर असलिहान अलिफ की बहादुरी देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। वो जो पहले ही अलिफ से इतनी मोहब्बत कर बैठा था, ये सब देखकर वो तो और ज़्यादा हैरान रह जाता है कि जिस लड़की से वो इतनी मोहब्बत करता है वो भी उसकी तरह निडर और बहादुर है। लेकिन नाजरीन असलिहान घर जाते ही अपने बाप पर बड़क उठता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मरियम के रेस्टोरेंट में गुंडे बेचकर उसकी तमाम चीज़ों की तोड़फोड़ करवाने की। आप ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मरियम मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। जिस पर यहाँ गाजी यूसुफ कहता है कि बेटा अगर आपके पास ताकत है तो आपके साथ तमाम रिश्ते हैं, अगर आपके पास ताकत नहीं सिर्फ डिग्रियां हैं तो उन डिग्रियों का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मेरी बात मानो, तो मरियम को अपनी दोस्त मानने से इनकार कर दो और ना ही अब उसकी बेटी के बारे में तुम कोई जिक्र करोगे।